काहे पकड़ लिया? होगा पकड़ लेती है, दोस्तों के लोग बैठे हैं, दोस्तों के पास हो गया, पकड़ ली फिर से। तो दोस्त हैं वो। अच्छा, आपके बेटा शराब पीता है? नहीं, नहीं पीता। इसे भी शराब पीने वाले दोस्त मिल जाएं तो आप क्या समझाओगे इसको? अब इसको तो यही समझाएंगे कि मत पियो। तो फिर आप खुद काहे पीते हो? जो आपको शराब पिलाते हैं वो आपके दोस्त नहीं हैं, वो आपके दुश्मन हैं। जी। तो आप शराब तो ना पियो भाई। जी जी गुरुदेव। आपके हित में है शराब? नहीं, नहीं है गुरुदेव। जितना पैसा कमाए हो जी। जिस दिन कैंसर होगा जी, सारी जमा पूंजी खर्च हो जाएगी। जी गुरुदेव, सही। पूरा पतन हो जाएगा परिवार का। जी जी। सड़क पे आ जाएंगे बच्चे बच्चे। जी जी। आपकी एक गलती से देखो, शराब खरीदने में पैसा खर्च हुआ, जी। शराब पीने से बीमारी कैंसर हुई, उसमें पैसा खर्च हुआ, जी जी। समय खर्च हुआ, जीवन खर्च हुआ, बर्बाद। क्यों पीना है? समझदारों के काम है शराब पीना कि मूर्खों के काम है? जी गुरुदेव। किसके काम है आप बताओ? मूर्खों के काम है। तो आप काहे मूर्ख बन रहे हो? अब क्या बताएं गुरुदेव, छोड़ना चाहते हैं, छूट नहीं पाती है। तो शराब खुद आके आपके मुंह में घुस जाती है? हैं? खुद नहीं घुसती गुरुदेव। फिर ऐसी संगत क्यों करना? जी। जिसे अपनी संगत का कंट्रोल नहीं है वो इंसान है। जी जी। तो आपको शराब नहीं पीनी चाहिए। अब नहीं पीना? जी जी। पक्का? हाँ, नहीं पियेंगे गुरुदेव। खाओ माँ कसम नहीं पियोगे? अब कसम तो न खा पाएंगे गुरुदेव। काहे? शराब पिए हो तो कसम भी खाओ। अब आदमी है तो गलती हो सकती है, तो कसम खा लें तो कसम कट जाएगी ना। तो नहीं, कसम तो हो तो गई गलती ना, अब नहीं करना उसके लिए। हाँ, नहीं करेंगे गुरुदेव। अब नहीं पियोगे शराब? हाँ जी। खाओ माँ कसम नहीं पियेंगे? कसम तो न खाएंगे गुरुदेव। काहे ना खाओगे? क्यों? मतलब पियोगे शराब? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये बच्चा शराब पीने लग जाए आपको अच्छा लगेगा? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा गुरुदेव। यदि आपकी गलती से आपका बच्चा बिगड़ गया, शराब पीने लग गया, जी। तो फिर कौन जिम्मेदार होगा इसके भविष्य यदि बिगड़ जाएगा तो? जी गुरुदेव। कौन जिम्मेदार होगा? नाम बताओ। खुद मैं होऊंगा क्या? तो आप चाहते हो कि आपके बच्चे का जीवन बिगड़ जाए? नहीं सर, तो नहीं फिर चाहता। खाओ माँ कसम के नहीं पीऊंगा। नहीं, कसम तो गुरुदेव नहीं खाए। तो बेटा एक काम कर, तू भी शराब पीना स्टार्ट कर देना। कितने भाई हो आप लोग? हैं? तुम लोग भी पीना शुरू कर दो। ये भी शुरू कर दें? आप बताओ। नहीं, ये तो ना करें। क्यों ना करें? आप लाके एक बोतल इनको भी दिया करो। और क्या, बाहर के लोग पिलाएंगे, आप शुरू कराओ। श्री गणेश करो। आप चाहते हो कि आपके बच्चे शराब पिए? नहीं गुरुदेव। तो आप कसम खा के बोलो कि मैं भी नहीं पीऊंगा। खाओ माँ कसम के नहीं पीऊंगा। माँ कसम नहीं पीऊंगा गुरुदेव। हाँ, वाह। आप सुधर जाओगे तो बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। आप भटके तो बच्चे बिगड़े तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। इसलिए आपने अब कसम खा ली अपनी माँ की, अब नहीं पीना शराब। ठीक है? महाराज ये बहुत अच्छे पिता हैं, मतलब इनके जैसे पिता हमको दोबारा नहीं मिल पाएंगे। मतलब कि ये बहुत अच्छे हैं, शराब पीते हैं लेकिन जिस दिन पीते हैं उस दिन भी बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन जब उधर जाती तो इनको खुद मतलब अपने अंदर से गिल्ट फील होता है इनको बहुत ज़्यादा, लेकिन ये पता नहीं क्यों छोड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं, देखो इच्छा शक्ति यदि हम चाहें तो सब कर सकते हैं। चाहो तो सब कर लो। देखो आप हमसे बड़े हो, आप हमसे उम्र में क्या हो? कितने साल के हो आप? 52 ईयर। 52, 52 जी। 52 से आप मेरे से बहुत बड़े हैं। जी जी गुरुदेव। आप ये समझ ली आप मेरे पिता तुल्य हैं। जी जी गुरुदेव। मैं आपसे छोटा हूँ। जी सच्चाई तो ये है कि आप बड़े हैं तो आप मुझे समझाएं। जी 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 गुरुदेव। मैं आपको क्यों समझाऊं? मैं तो आपसे छोटा हूँ। जी जी जी। इसलिए हम छोटों की बात तो मान लीजिए। जी जी। शराब न, जब हम छोटे आपसे शराब नहीं पी रहे जी। तो आप हमसे बड़े होके शराब क्यों पी रहे हैं? जी। हम यदि सही रास्ते पर हैं छोटे, तो आप बड़ों को तो और सही रास्ते पर होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जिस रास्ते पर चलेंगे हम छोटे भी उसी रास्ते पर चल पड़ेंगे। जी। तो आपका धर्म है कि हम छोटों को लेकर चलना। जी जी। सही है? जी। जब ड्राइवर ही भटक जाएगा तो सारे, एक ड्राइवर की गलती से सारे यात्री मारे जाते हैं कि नहीं? हाँ जी गुरुदेव। हाँ या ना? हाँ, तो आप बड़े लोग यदि बड़े पिता तुल्य लोग गलती करेंगे तो हम बच्चों का क्या होगा? हमें कौन समझाएगा? जी सही है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप हर बिगड़ी समाज को समझाएं जी। और आप उनके मार्गदर्शक बने, आप खुद ना भटकें। जी। पक्का वादा? हाँ जी जी गुरुदेव, नहीं पीऊंगा। ठीक है। ठीक। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। आ जाओगी गुरुजी कैमरे में। राधे राधे जी। राधे राधे गुरुजी।
अरे बोल रहे हैं ना। हाँ मैया बोलो मेरी माँ। वो मेरी इच्छा है कि कथा कराऊं। कहाँ? कहा न्या कराओ तो कितना बजट होएगा? वो सब पाठक जी बताएंगे। ज्यादा मेरी हैसियत नहीं है गुरु। कोई बात नहीं मैया, आपके पास जितना है उतनी तुलसी का पत्ता है उसी से हो जाएगा। और ये मेरी 2 बेटी है, मेरे को लड़का नहीं है। हम दो लड़के हैं आपके। मैं खुश हूँ। अरे हम हैं आपके बेटे। बस आशीर्वाद दो। खुश रहिए। आपके नाम? राधे राधे गुरुजी। जी। मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, एनिमल डॉक्टर। तो क्या रहता है कि लोग गाय को पुण्य, आप बोलते हो कि गाय को खिलाने से पुण्य होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा हॉस्पिटल है गाजियाबाद में, क्रिएटिव वेटनरी हॉस्पिटल के नाम से। तो हमारे यहाँ डॉग्स के बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिन्हें लोग मारते हैं, पीटते हैं, चाकू मार दिया। अभी हमारे पास एक केस आया था। तो मैं चाहती हूँ कि आप जैसे गाय का सपोर्ट करते हैं, आप बोलते हैं उनकी पूजा करो, ये करो, खाना खिलाओ, तो आप डॉग से रिलेटेड भी आप बोलिए। गाय देखिए, हमारे सनातन में सबका सम्मान है, गाय का भी कुत्ते का भी सम्मान है जी। सबका सम्मान। देखो क्यों किसी जीव को मारना है? कुत्ते को भी क्यों मारना है? कुत्ते को रोटी देने का विधान है हमारे सनातन में। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। जी। चाकू और डंडा और पत्थर किसी को क्यों मारना है? गुरुजी ये कहते हैं कि डॉग, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो तो आप डॉग को छू नहीं सकते हो। अगर आपने उनको छू दिया तो आप पूजा कर रहे हो, वो गलत होता है। बट मेरा ये मानना है कि जीवों की सेवा ही पूजा है। नहीं, देखो जीवों की सेवा पूजा है, जी। बात सही है, जी। परंतु सबका स्थान निश्चित है। आपके जी। घर में जहां आप भोजन करते हैं, जी। क्या उसी भोजन के कमरे में ही शौचालय है नहीं नहीं, कि शौचालय अलग है? अलग से। शौचालय का स्थान अलग से है जी। और रसोई का भोजन का स्थान अलग से। अलग से है। गाय का अलग स्थान है, कुत्ते का अलग स्थान है, दोनों एक नहीं हो सकते ना। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए कुत्ते का सम्मान हो, जी। जीव हत्या ना हो। जी। पर कुत्ता, देखो आपका शरीर है, जी। लेकिन आप ही जब शौचालय जाती हैं तो आप ही अशुद्ध हो जाती हैं। जी। फिर आप कहेंगी जी हम तो, हमारे शरीर से तो सब मलमूत्र निकल रहा है, तो जी। निकल भले रहा है पर वो अशुद्धि है। उस काल उसमें भेद करना पड़ेगा। आपके हिसाब से गाय और कुत्ता एक ही है कि अलग अलग है? मेरे लिए हर जानवर सेम होता है। मैं तो सभी की सेवा करती हूँ, नहीं, सभी को सेम खिलाती कैसे हूँ। हो जाएगा? गाय और कुत्ता सेम है तो गाय के गोबर से आंगन लीपते हैं, जी। जी। क्या कुत्ता के गोबर से आंगन लीप सकते हैं आप? नहीं, वो नहीं कर सकते हैं, पर फिर सेम कैसे हुआ? हर जीव को खिलाना नहीं, से खिलाना same अलग है। गौ माता का मूत्र बाजार में बिकता है कि नहीं? बिकता है, वो तो बिकता है। गौमूत्र बिकता है? जी, जी। कुत्ते का मूत्र बिकता है कहीं? नहीं नहीं, फिर सेम कैसे हुआ? पर गाय को माता कहते हैं, आप गाय को माता कहती हो? जी। जी। कुत्ते को? कुत्ते को नहीं कहते हैं। फिर सेम कैसे हुआ? इसलिए बेटा देखो, चप्पल की जगह पाँव है जी। और चूड़ी की जगह हाथ है, जी। बिंदी की जगह माथा है जी। है ना? बिंदी को पाँव में नहीं लगा सकते, वो चप्पल को गले में नहीं लटका सकते। जिसका जो स्थान है वो वहीं शोभा देता है। कुत्ते का भी आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, पर गाय घर के अंदर और कुत्ता घर के बाहर। बाहर। वो मैं मानती हूँ, बट क्या रहता है कि जो पूजा करने जा रहे हैं, मैंने ये देखा है कि लात से मार रहे हैं, डॉग को लात मार रहे हैं, नहीं मारना और फिर वो चाहिए। पूजा पाठ कर रहे हैं। कुत्ता भूखा है, उसको खाना नहीं दे रहे हैं, और वहां जाके प्रसाद खाना चढ़ा दो, रहे हैं। दवाई कराओ, सम्मान करो, लात किसी जीव को ना मारो। कुत्ता भी जीव है, लात न मारो। तो मेरा यही है आपसे कि अगर हम वो डॉग को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उसके बाद हम जाके भगवान शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको पशुपतिनाथ कहते हैं, तो क्या उनकी पूजा मान्य है? नहीं आप होगी ना। मछली खाती हो? नहीं, मैं कुछ भी नॉनवेज नहीं खाती, ब्राह्मण हूँ। अच्छा, ऐसा है ना, कुछ लोग ना कहते हैं कि डॉग को सम्मान देना अच्छी बात है, जी। लेकिन जो लोग डॉग के बारे में ज़्यादा चिंतित है ना, वही शाम को मुर्गा खा आते हैं कुछ लोग। हाँ जी, हाँ जी। तो एक जानवर से यदि प्यार है जी। तो मुर्गा से भी तो प्यार हो, वो भी तो जीव है। हाँ जी गुरुजी, मैं ये भी कहना चाहती बकरे हूँ। से भी तो प्यार हो, जी। वो भी तो जीव है। जी। हर, इसलिए हम सनातनी सब में, जी। सब में ईश्वर का दर्शन करते हाँ, हैं। गुरुजी, श्री मेरा राम यही- मैं सब जग जाए। मेरा यही कहना था कि हर जीव में भगवान होते हैं। वैसे डॉग हो, चाहे बर्ड, चिड़िया हो, चाहे कुछ भी हो, तो किसी को हम अगर मार रहे हैं और हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो पूजा कभी मान्य नहीं होगी। हाँ, मारना क्यों है किसी को? क्यों मारना है? हाँ, तो यही क्वेश्चन था। ओके, राधे राधे। राधे राधे। सबका सम्मान किया करिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। मैं महाराष्ट्र नासिक से आई है। 15 दिन पहला भी मैं आई थी, मेरा प्रश्न नहीं हुआ था। तो अभी मेरा लड़के का शादी होना मांगता है, उसका शादी हो गया था, लेकिन वो औरत का
बाहर लपड़ा था तो उस छोड़ के खुद ये करके चले गई वो। तो शादी कितने टाइम पहले हुई? शादी अभी 2 साल पहले हुआ था। और 2 साल के अंदर ही तलाक हो गया? हाँ, तलाक हो गया। तो उसका पहले से लफड़ा था कि बाद में लफड़ा चालू हुआ? वो लड़की का पहले से ही लपड़ा था, खाली शादी नाम पे किया बस। तो किसके संग लफड़ा था? दूसरा लड़के के साथ। तो फिर इससे शादी क्यों कर ली आपके बेटे से? उसका पिताजी का वो ये था तो वो जात वाले से शादी होना मांगता है, लेकिन उसका शादी उसका लपड़ा दूसरे से ही था पहला, तो उसके साथ ही वो भाग गई, ऐसा हुआ। तो फिर कुछ पैसे वैसे लेके गई है? नहीं नहीं, कुछ नहीं लेके गई। अच्छा। हाँ, तो चलो अभी अच्छा है। उसका शादी होना मांगता है मेरा लड़के का, मेरे को गांव का लड़की करने का ही नहीं। और मैं दोनों टाइम आपका कथा सुनती तो है। छोरा का शादी होना कब मांगता है? हाँ, कब तक होना मांगता है? अभी होना मांगता है ना। आप लड़की इस साल मांगता है कि अगले साल यही मांगता साल है? यही साल यही अभी- साल मांगता है। हाँ, यही 2 महीने में भी हो गया, महीने में भी हो गया तो भी चलेगा। तो आपने कोई लड़की ढूंढ रखी है? ढूंढी नहीं मैं, आपसे ही मैं सुनी थी एक लड़की। मैं ये कथा सुनती है ना, हाँ। तभी वो लड़की इधर आई थी, उसका माँ बाप कोई नहीं था। अच्छा। तो उसको नानी के घर आपने भेज दिया था उसके पड़ोसी के साथ में। हाँ हाँ। तभी से मैं मन में ये किया, तो मैं बोला मेरा लड़के को भी उधर का ही लड़की महाराज जी के हाथ से तो करेगी। मैंने तो उसका फोन नंबर नहीं मांगता। आप देखो ना। तो अब आप कैसे बात होंगी? आपका पसंद की जो लड़की होएगा वो मेरे को दो बोले। अब आप मैया मेरे पास कहाँ लड़की रखी है? आप देखो ना अभी हैं? इधर का समझो ऐसा विधवा भी रहेगा तो भी चलेगा। नहीं तो आपका बच्चा क्या करता है? मेरा बच्चा ना गोदी में है काम पे, बम्बई में। गोदी में? हाँ, वो नहीं का शिप रहता है, जहाज जहाज। सरकारी प्राइवेट? हाँ हाँ, सरकारी। सरकारी नौकरी हाँ, है। हाँ। कितना कमाता है? उसको आता है 60-70 हजार आता है हाँ महीना। तो उसको तो अच्छी लड़की मिल जाएगी, क्या दिक्कत है? हाँ, फिर मेरे को आपका इधर का ही मांगता है, ये साइड का। हमारा गांव का नहीं करने का है। क्यों? वो ऐसा भाग जाती है, क्या लपड़ा रहता है, इसके लिए नहीं। इधर का मांगता है तो मैं यहाँ से कहाँ से लाऊं? आप देखो ना अभी किधर मिलेगा। तो कोई मेरे पास फैक्ट्री थोड़ी है। आपके पास आता है ना, विवाह होता है, ऐसा कोई लड़की। हमारे पास तो लड़का लड़की आते हैं, अपने जो गरीब माँ बाप हैं वो लड़का लड़की ढूंढ लेते हैं, उनका हम विवाह करा देते हैं। धन धान्य जो बन पड़ता है दे फिर आप दे के। लड़की नहीं अब देखो भाई 60,000 रुपया कमाता है भैया, क्यों? हाँ हाँ आपका मोबाइल नंबर बता दो। नहीं, हाँ, मैं नंबर बता। मैं 60,000 रुपया पक्की वाली है? हाँ, 60-70 हजार ओवर टाइम करता है ना, तो उसका पगार अच्छा आता है। तो फिर सुनो, अपने आप मिल जाएगी आपको लड़की। अब आप बहू को डांटोगी तो नहीं? नहीं नहीं, मैं बेटी जैसा रखूंगी उसको, हम्म। चलेगा। मैं आपका सास बन के तो नहीं रहोगी? नहीं 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 नहीं। ठीक है, फिर मिलेगी आपको, अच्छी बहू मिलेगी, चिंता ना करना। हाँ, गुरुजी राधे, हैं? मेरा 2 प्रश्न है। बोलो। पहला ये कि गुरुजी आप हमारे गुरुजी हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि आपका कोई विरोध करे। नहीं सुनो, विरोध राम जी का भी हुआ, सीता मैया का भी हुआ, भगवान कृष्ण का भी हुआ। विरोध तो देखो सबका होता ही रहता, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। परेशान ज़्यादा ना हुआ करो, बस सच्चाई आप लोग समझो, जानो। विरोध तो देखो सीता मैया का भी लोगों ने विरोध किया। अच्छाई का ही, सच्चाई का ही विरोध होता है। झूठ का कौन विरोध कर रहा है आजकल? गलत का कौन विरोध कर रहा है? और दूसरा ये है गुरुजी कि हिंदू हिंदू का ही विरोध कर रहा है। हाँ, तो ये एक बात समय सही। ऐसा आएगा कि पाकिस्तान का मुसलमान घुस के भारत के हिंदुओं को मुसलमान बना देगा। अभी भी बन रहे कन्वर्जेशन तो चल ही रहा है। ऐसा ही होगा क्या? मोदी जी के राज में ऐसा होगा? सनातन का ही विरोध कर रहा है आदमी। अब अपने ही अपने लड़ रहे हैं आपस में। हम अपनों को समझना चाहिए कि हम आपस में ना क्योंकि लड़ें। संतों का अपमान नहीं है गुरुजी, सही है, शब्दों का ही अपमान है। सही है, सही है। लेकिन हम नहीं चाहते कि गुरुजी आपको कुछ कोई कुछ कहे। दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कथाएं सुनते गुरुजी रहिए। मेरी एक लास्ट बात है कि हम कानपुर से वृंदावन पद यात्रा करना चाहते हैं, पैदल क्यों? करेंगे सनातन धर्म के लिए। ठीक है, सनातन धर्म के लिए आप कर रहे हो, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? नहीं, पढ़ाई नहीं करें, मतलब इंटर कर लिया हमने। ये तो पढ़ाई करो। आपके यहाँ
आते रहते हैं बस आते नहीं, रहते आप आते रहो, स्वागत है, पर पढ़ाई लिखाई करके योग्य बनो, पैसे कमाओ, समाज की सेवा करो, अच्छे काम करो, अपने आप को बिल्कुल अच्छा बनाना है। आप किसी के काम आ सकें, परिवार के काम आ सकें, इस राष्ट्र के काम आ सकें, इसके लिए पढ़ना चाहिए आपको, अच्छा बिजनेस व्यापार या अच्छी नौकरी कर लेना चाहिए आपको। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। महाराज जी आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। है मैया, हम माँ बेटे का कोटि कोटि प्रणाम आपको। माइक मुंह पे यहाँ लगाओ, मेरी माँ। मैं कल छिंदवाड़ा से आई हूँ, कल वापस हो जाऊंगी घर अपने। बैठ जाओ तुम, टोपा वाले भैया, तुम अभी लो। आपकी- अभी ये बात कर रहे थे तो मैया घूम रही थी, मैया बात आपकी क्या बोलते, मैं बहुत दे दो दर्शन माइक, दे करना दो मैया चाहती को। थी, हमेशा टीवी में देखती थी, आपकी कथा सुनते हैं हम माँ बेटे। अब आज आपको देख रही हूँ, बस कोटि कोटि प्रणाम आपको। कोई सवाल है? बस मैं कल चली जाऊंगी। मेरा सवाल यही है, मेरा एक बेटा है, बेटा इसकी शादी हो जाए, मैं इतना ही चाहती हूँ बस। हो जाएगी। सब कुछ है, ये एक ही है। अब लड़कियां मुझे लगता है कम हो रही हैं, क्यों? नहीं, लड़के सब कुंवारे कुंवारे जा रहे हैं। नहीं, दो बहनें तो इसको राखी भी नहीं मानती, इसको वो हिस्सा ले लेगी करके कि क्या, तो वो इसको नहीं मानती। क्यों? हिस्सा हो, शादी होगा, इसमें दिमाग उतना नहीं है। अब वो चंचला कोई मिल गई बोले तो ये हिस्सा मांगेगा। ये एक ही लड़का है ना। हाँ। छोटी वाली लड़की चाहती है कि शादी हो जाए बस। चलो भगवान करेंगे, चिंता ना करो, जी होगा। बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मैं बहुत परेशान रहता हूँ, अभी 10-15 साल से कुछ करना चाहता हूँ पर कर नहीं पा रहा हूँ। क्या करना चाहते हो? जैसे जितना भी मेहनत करूँ तो मुझे मतलब सफलता नहीं मिल रही है। जी। तो किस तरह की सफलता चाहिए आपको? मैं ये चाहता हूँ गुरुजी अपने आप कुछ अपने पैरों पे खड़ा होके आगे बढ़ना चाहता हूँ। अभी भी तो आप अपने पाँव में खड़े हैं। जी। हैं? तो अभी मैं- आप किसके पाँव में खड़े हैं? मैं अपने पाँव पे हूँ। तो अभी खड़े तो हो पाँव पे, हाँ, और किसके पाँव में खड़े होना है? हाँ। मतलब तरक्की कुछ करना चाहता हूँ तरक्की गुरुजी। करोगे? क्या करते हो आप, काम क्या करते हो? मैं ड्राइवर हूँ गुरुजी। गाड़ी चलाते हो, कितना मिलता है? 20,000। जी। तरक्की करना चाहते हो तो आप खुद का कुछ बिजनेस करिए, जी। खुद का कुछ काम करिए। जी। नौकर बनने से व्यक्ति सदा नौकर रहेगा। जी गुरुजी। आप यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो मालिक बनना सोचिए। जी। मालिक बनने की, मालिक बनोगे तो ही ना आगे बढ़ोगे, सारी जिंदगी नौकर ही रहोगे। जी गुरुजी। इसलिए आपको बिजनेस, भले आप सब्जी का ठेला लगाइए, जी गुरुजी। भले छोटे से स्टार्ट करिए, करिए काम। अच्छा, गाड़ी चलाने के बाद आप जितना समय मिले उस टाइम साइड में काम कर लीजिए कुछ भी। आजकल तो देखो बड़े बड़े शहरों में 3-4 घंटे आदमी काम करता है और खूब बढ़िया कमा लेता है। जी गुरु। है ना? तो आपके दोनों काम हो सकते हैं। यहाँ 20,000 महीने का ये भी कमाते रहना ड्राइविंग की लाइन में, और साइड में 4-5 घंटे का कुछ और भी काम कर सकते हैं। पर कोशिश बहुत किया गुरुजी, पर अभी तक तो आगे ही नहीं बढ़ पाए। मेहनत करने से कभी कतराया ही नहीं। पर आज तक क्या क्या प्रयास किए हो बताओ? ओनली ड्राइवरी की है गुरुजी। बस कोई प्रयास ही नहीं किए। जब दूसरा कोई आपने किया ही नहीं काम, जी। तो कैसे कह सकते हैं? हो सकता है आपको कहीं और सफलता मिलने वाली हो, आप वहां जा ही नहीं रहे हैं। करिए ना काम। बहुत सारे लोग पानी पूरी बेचने वाले, जी। सड़क में पराठे और अचार बेचने वाले लोग 30,000 रुपये महीना, 50,000 रुपये महीना कमा ले रहे हैं। जी गुरुजी। तो करने वाला सब कर रहा, कोई काम छोटा नहीं होता। जी। कई बार हम ये गलती कर जाते हैं कि यार ये छोटा काम हम क्यों करें, सब काम करना चाहिए। ईमानदारी से पसीना बहाकर जो पैसा मिल जाए वो ठीक है, सब करो। आप ड्राइवर रहेंगे तो ड्राइवर को 20,000 रुपये मिलता है, यही सेवा है। ज़्यादा करना है तो फिर बिजनेस करो, व्यापार करो, कुछ आगे का सोचो। ठीक है गुरु। राधे राधे गुरु जी। चलो, राधे राधे भैया। हाँ गुरुजी, मेरी बेटी यहाँ रहना चाहती है और यहाँ पर गुरु गोकुल में रह के पढ़ना चाहती है और आपकी तरफ बनना चाहती है, पर अभी 7 क्लास में पढ़ती है, छोटी है।
और बात नहीं मानती है, बोलती है कि हमको यही रहना है, यहीं पर आपके जैसे बनना है और आपके जैसे ही करना है माँ का सेवा। बेटियों को कहीं बाहर अभी नहीं, अभी छोटी है, अभी अपनी देख रेख में रखो, क्योंकि बेटियां जहां भी रखो अपनी सेफ्टी से, अपने देख रेख में रखो, किसी के भरोसे बेटियां मत छोड़ना। गुरुजी यहाँ सहेली आई हुई है मेरी बेटी, उसको समझा दीजिए, वो मानती नहीं है, बोलती है कि हम यहीं पर रहेंगे। समझा देंगे, चलो। वो देखिए, ठीक है। अब जिनको प्रश्न करना है अब कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। जिनको मिलना है ऊपर आइए, जिनको मिलना है ऊपर चलते हैं, बाकी प्रश्नोत्तरी कल।